जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सारे लोग उत्साहित होंगे और राम जन्मभूमि पे जो 22 तारीख को भगवान श्री राम या प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर काफ़ी चारों तरफ जो इतना क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बना हुआ है। तो मैंने सोचा आज कि क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि प्रभु श्री राम के गाने सुनते ही या उनके जो तुलसीदास जी द्वारा जो लिखा हुआ जो रामचरितमानस में जो श्लोक हैं वो अगर आप सुनते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो क्या कनेक्शन है जो आपको, अगर आजकल जो गाने बना रहे हैं, जो राम भजन बन रहा है, उसको सुनने के बाद आप भावुक हुए बिना नहीं रह पाते। ये क्या हृदय से आपका कनेक्शन है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फील करते हैं, मैंने खुद भी फील किया है कि आप जब भी कई राम भजन ऐसे हैं जो सुनेंगे जिसमें कि रामचरितमानस का श्लोक है तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो ये कनेक्शन ऐसा क्या है जो आपके साथ या इस विश्व की धरती के साथ जुड़ा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रभु श्री राम केवल भारत के नहीं थे। प्रभु श्री राम का अस्तित्व पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है। अभी मैंने सुना कि कोई सीरिया में कोई या गुफा में, वो देश का नाम भूल रहा हूं मैं, कहीं पढ़ा था कि गुफा में कहीं ऐसे व्यक्ति का, राजा का एक मूर्ति मिला जो वहाँ पे शायद पहाड़ के अंदर वो खोदा गया है, जिसमें एक बानर प्रकृति का व्यक्ति उनके चरणों पे बैठा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं राजा और बानर का अगर सेवक है तो कौन हो सकता है। ऐसे कई देश मिलेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर किया जाए जो आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, पहले तो आपको पता ही होगा कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जो कवि योगेश्वर हैं, उन्होंने इस बात को अपने कविता में लिखा हुआ है। काफ़ी रामचरितमानस आज भी इंडोनेशिया में गाया जाता है और सैकड़ों रामलीला वहाँ पे होता है रामनवमी के टाइम पे। तो आप सोचिए कि इंडोनेशिया जिसमें करीब 98% मुस्लिम है, वहाँ भी वहाँ के लोग अपने को पूर्वज राम से जोड़ते हैं। उसके अलावा आप जाएंगे कि, और ये इतना ही नहीं, वहाँ के लोग, कई ऐसे लोग हैं जो अपने को जो प्रभु श्री राम के वंशज मानते हैं। दूसरा ये भी बताया जाता है कि वहाँ की जो अयोध्या जो राजा हैं, उनको अपने को अयोध्या से समझकर और उनको अयोध्या से रिलेट किया जाता है। वो अपने को पूर्वज राम जी के अपने वंशज के रूप में जानते हैं। और उनके जितने भी आपको नाम मिलेंगे ऐसे लोगों का, तो अपने नाम में कहीं ना कहीं वो राम शब्द जोड़ते हैं। तो ये है एक इंडोनेशिया का कनेक्शन जो आज भी चलता जा रहा है। अब आते हैं बैंकॉक में। बैंकॉक का नाम पहले जो था महेंद्र अयोध्या जी भी कहा जाता है उसको। और वहाँ के जो राजा हैं, राज्याभिषेक के लिए गोरखपुर से पंडित बुलवाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकॉक में भी कितना राम भगवान जो हैं उनके साथ उनका संबंध रहा है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो संबंध रहा है वो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से ऐसा संबंध है कि मुझे याद नहीं आ रहा कब, क्या एक प्रकरण है जब अपने जो नरेंद्र मोदी जी थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहीं भाषण दे रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि जब भी शिलान्यास का टाइम था राम मंदिर का, तो उस समय की बात है, या वो कहीं, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो प्रकरण है कि उन्होंने बताया था, कैसे उन्होंने बताया था कि दक्षिण कोरिया के जो राजा हैं उनका ननिहाल है अयोध्या। और जो अभी एम्बेसडर हैं वहाँ के, अभी उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि कैसे वहाँ के राजवंश है अपने को अयोध्या से जोड़ता है। तो ये तो एक मोटा मोटी लाइन्स हैं जो उसको हम जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। बहुत पहले की बात है, ये 2000 साल पहले की बात है, जब वहाँ के राजा जो थे उनका नाम था
पद्मा सेन और माता का नाम था इंदिरामती, उनकी लड़की थी सूरी रत्ना। तो जो पद्मा सेन थे उनके सपने में उस समय कौशल पूरा वो राज्य था, कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता था जो उड़ीसा तक फैला हुआ था। तो उनके जो पद्मासेन जो राजा थे उनके सपने में एक सपना आया कि जो उनकी लड़की जो सुपुत्री हैं रानी या राजकुमारी सॉरी सूरी रत्ना, उनकी शादी जो है वो दक्षिण कोरिया में राजवंश से होगी। जब उनको ये सपना आया तो उन्होंने अपनी बेटी को मतलब प्रिंसेस को राजकुमारी सूरी रत्ना को जहाज में, जो पानी का जहाज होता है उसमें काफ़ी आभूषण और उनके सेवक के साथ उन्होंने वहाँ पे भेजा। उधर जो वहाँ के राजा थे किम सारो, किम सारो को जो प्रिंस थे मतलब राजकुमार, उन पे शादी का बहुत दबाव आ रहा था। माता पिता के तरफ से, राज्य के तरफ से लोग बोलते थे कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन किम सारो जो है शादी करने को तैयार नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया कि जब एकदम लोग एकदम सामने खड़े हो गए, शादी तो करना ही पड़ेगा, तब उन्होंने बोला कि आप दक्षिण दिशा में जाओ, समुद्र तट पे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अगर मेरा शादी कराना चाहते तो वहाँ पे जाओ। जब उनके राज्य के दरबार लोगों के कहे अनुसार उस दक्षिण तट पे गए तो देखे कि एक जहाज आ रहा है जिसमें कि राजकुमारी है। वो लोग फटाफट आए और किम सारो जो राजकुमार थे उनको बताया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि अब उनको दरबार में लेके आओ। तो दरबार में जब उन्होंने लेके प्रस्ताव गए कि राजा आपको बुला रहे हैं, तो जो सूरी रत्ना थी उन्होंने बोला कि मैं अनजान व्यक्तियों के साथ नहीं जाती। तो बाद में वहीं पे समुद्र तट के पास टेंट और काफ़ी उनके रहने की व्यवस्था की गई और बाद में किम सारो वहाँ आए। उन्होंने जब सूरी रत्ना ने अपने पिताजी के सपने की कहानी बताई तो उन्होंने भी बताया कि मैं तो पहले से प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि आप आओगे और इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा था। बाद में पता चला जाता कि उनकी शादी हो गई और जो बाकी लोग जो उनके साथ आए थे, सूरी रत्ना जो रानी राजकुमारी थी, वो लोग वापस चले गए और सूरी रत्ना वहीं पे रह गई शादी करके। उसके बाद वहाँ पे 12 उनके बच्चे हुए और ये भी बताया जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के या पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो इन्हीं के वंशज में आते हैं। उनके जो जो बोलते हैं ना कारक गोत्र के लोग हैं। तो कारक गोत्र के जितने भी आप जाएंगे तो जो एक आपने देखा होगा ट्रेन टू भूषण, जो उनके उस जगह पे कारक गोत्र के 60 लाख की आबादी है और वो सारे लोग अपने को मतलब उनका ननिहाल या बोल सकते हैं कि सूरी रत्ना के वंशज माने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कनेक्शन है अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ या अयोध्या के साथ। मुझे लग रहा है कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उसमें ज़रूर, अभी तक तो न्यूज़ में नहीं आएगा कि, लेकिन कई बार नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सरप्राइज करते तो शायद उनको भी बुलाया जाए और वो भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेरा ये दिल बोल रहा है 100% श्योर हूँ ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे वो आप देखिए कि वहाँ पे गेस्ट लिस्ट में करीब करीब 7,000 लोग हैं VIP, जिसमें से मेरे ख्याल से 4,000 तो केवल साधु संत हैं, बाकी के 3,000 जो पूरे विश्व से जो गेस्ट आ रहे हैं वो हैं। अब उसमें बहुत से भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, एक्टर हैं, बड़े बड़े अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उसके अलावा भी उद्योगपति हैं, लेकिन उसके अलावा भी विश्व के कौन कौन से लोग आए उसके बारे में पता है, लेकिन एक स्पेशली ये नहीं पता है कि कौन से व्यक्ति आ रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि उनका भी नाम हो। आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि अभी तक वहाँ पे दरवाजे जो है सोने के 14 दरवाजे बनाए जा रहे हैं, जो कि बन के लग भी हैं। शहर में 10,000 CCTV, विश्व एंड लेवल का इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट भी बन गया और उसका रेलवे स्टेशन भी देखा। पूरे केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, वह पूरे शहर अयोध्या जो नगरी है उसको पूरी तरह से सजाया जा रहा है और उसको पूरी नए तरीके से निर्माण किया जा रहा है। चाहे सड़क हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको। मैं तो अभी एक वीडियो देख रहा था कि कैसे लोग एक एक हफ्ता पहले से लोग बाहर से आके वहाँ रहने जा रहे हैं। इस 22 जनवरी के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके मतलब बोल सकते हैं कि दर्शक बनना जा रहे हैं या मतलब उसे साक्षी बनने जा रहे हैं। तो अभी से लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं फ्लाइट से। मैं देख रहा था कि एक फैमिली आई वो अमेरिका से आ रही है। तो लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितना
लोगों को राम के जी के प्रति प्यार है, ये दिखता हुआ बनता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी 22 तारीख को ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। यूपी में तो बोल सकते हैं स्टेट ने एकदम छुट्टी घोषित किया हुआ है। कई मैं जैसे कि गुजरात में भी सुना है, लेकिन ऑफिशियल तो नहीं पता, यूपी का तो पता चल गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग 22 तारीख को आप लोग भी पूरी तरह से प्रभु श्री राम के लिए उत्साह करेंगे, दिवाली मनाएँगे। यहीं पे आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस कहानी से जुड़े कुछ और भी तथ्य आप लोगों को पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नहीं बोल सकता कि मैं पूरी तरह से जानकार हूँ, लेकिन जितना मुझे पता था आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया। आप लोग भी मेरे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं इसमें कुछ ऐड करके। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।